Hello guys, welcome back to my channel. This is Tausif and you are watching Grow Your English. नॉन एक्शन सेंटेंस सीरीज या सिंपल सीरीज का ये सबसे लास्ट वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के पांचों वीडियोस देखे हैं, उनकी प्रैक्टिस की है, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनको किस ऑर्डर में रखा जाता है। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट कहाँ लिखा जाता है, और अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव है मतलब उस सेंटेंस में कोई सवाल पूछा गया है, तो उस सेंटेंस का ऑर्डर कैसे चेंज हो जाता है। क्योंकि अब आपने बेसिक चीज़ें लगभग सीख ली हैं, तो इसके बाद आप टेंस सीखिए, फिर मॉडल सीखिए, फिर इन सभी के पैसिव सीखिए। मतलब किसी भी टॉपिक को समझने में आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने ये सारे वीडियोस देखे हैं और उनकी प्रैक्टिस की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर में बोले जाने वाले स्टेट ऑफ पोजीशन के सेंटेंस। तो अगर इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमें विल हैव लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपको पता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में या नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या वर्ड फ्रेज होगा, ये भी आप जानते हैं। अब यहाँ पे विल हैव की बात करते हैं। विल फ्यूचर को दिखाएगा और हैव का मतलब कुछ पास होने की बात हो रही है। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें बोलना हो अगले महीने तक मेरा खुद का घर होगा, कैसे बोलेंगे? आई विल हैव माई ओन हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। जल्द ही मेरे ऑफिस में 2 कर्मचारी होंगे, कैसे बोलेंगे? माई ऑफिस विल हैव 2 एम्प्लॉयज सून। माई ऑफिस विल हैव 2 एम्प्लॉयज सून। अब अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो हम विल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे। जैसे अगले महीने तक मेरा खुद का घर नहीं होगा, आई विल नॉट हैव माई ओन हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट हैव माई ओन हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे हम विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट हैव माई ओन हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप जानते हैं, ये 2 तरह के हो सकते हैं। पहला यस नो टाइप और दूसरा WH वर्ड टाइप। आप ये भी जानते हैं जब किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं तब वो यस नो टाइप का होता है। जैसे क्या अगले महीने तक मेरा खुद का घर होगा, ठीक है। तो इस क्या के लिए मैंने बताया है व्हाट नहीं लिखना है। हम कैसे बोलेंगे? विल आई हैव माई ओन हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। जैसे ही हम बोलेंगे विल आई हैव, इसका मतलब हो जाएगा क्या मेरे पास होगा, ठीक है। क्या अगले महीने तक मेरा खुद का घर होगा, हम कैसे बोलेंगे? विल आई हैव माई ओन हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। और अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाते हैं। जैसे क्या अगले महीने तक मेरा खुद का घर नहीं होगा, विल आई नॉट हैव माई ओन हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ अगर आपको विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो विल और नॉट को एक पास लाएंगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। और कैसे बोलेंगे? वॉन्ट आई हैव माई ओन हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। कैसे बोलेंगे? वॉन्ट आई हैव माई ओन हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। अब अगर हम WH वर्ड टाइप के सेंटेंस के बारे में बात करें तो वो भी आप जानते हैं। सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं और इसका आंसर आपको डिटेल में देना पड़ता है। जैसे अगले साल तक तुम्हारे पास क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। अगर आपसे कोई पूछेगा अगले साल तक तुम्हारे पास क्या होगा तो उसको डिटेल में बताना पड़ेगा ना। कैसे बोलेंगे फिर इसको? What will you have by next year। कैसे बोलेंगे? What will you have by next year। यहाँ पर आपको सबसे पहले उस WH वर्ड की इंग्लिश लिखनी होती है जो सेंटेंस के बीच में आता है। यहाँ पर क्या आया है इसलिए हमने what लिखा है और कैसे बोला है सेंटेंस को? What will you have by next year। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे अगले साल तक तुम्हारे पास क्या नहीं होगा। अगले साल तक तुम्हारे पास क्या नहीं होगा। What will you not have by next year। What will you not have by next year। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को सीख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ ऑफिशियल जगह पर नहीं किया जाता है। जब भी आप ऑफिस में हो, अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो या अपने बॉस से बात कर रहे हो या कोई ऑफिशियल मेल लिख रहे हो, वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन से बचना है। और जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो, अपने फैमिली मेम्बर के साथ होते हो, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
कॉन्ट्रैक्शन में आपको आई और विल को कॉन्ट्रैक्ट करना है और क्या बोलना है, आइल। इसी तरह व्हील, यूल, देल, हील, शील, और सबसे लास्ट में इट और विल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और क्या बोलेंगे, इटिल। लेकिन जो नेटिव्स हैं वो इट विल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज करते हैं, वो क्या बोलते हैं, इट विल, इटिल नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 हैं इन्हीं पे आपको फोकस करना है, आइल, व्हील, यूल, देल, हील, शील। अब अगर इसको पूरे सेंटेंस में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, देखिए, नेक्स्ट वीक I'll have a new car, we'll have a new car, you'll have a new car, they'll have a new car, he'll have a new car, she'll have a new car। अब इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में हम will और not को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और क्या बोलेंगे, won't। क्या बोलेंगे, won't। ठीक है, तो अगर इसको सेंटेंस में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, नेक्स्ट ईयर I won't have a new car, we won't have a new car। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने इस सीरीज के 6 वीडियोस देखे हैं, उनकी प्रैक्टिस की है, तो आपने काफ़ी हद तक चीज़ें सीख ली हैं। अब आपको आगे सीखने के लिए कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।